हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी 54 मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आज हम ये जानेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है और उसके टाइप को भी जानेंगे और उस पर एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन इसमें फर्स्ट दिया है फ्रेंड्स बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो हम ये जानते हैं फ्रेंड्स कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, फिर आगे हम लोग बात करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कि आपका घर जो है, मान लीजिए कि अगर इस यहाँ पे है और जनरली अगर आपको क्या करना है कि आपको अगर होम डिलीवरी चाहिए तो आप अगर किसी के थ्रू मंगाते हैं कोई अपना सामान, जैसे मान लीजिए कि अगर आप अमेजन या फ्लिपकार्ट के थ्रू या किसी भी अन्य कंपनी के थ्रू अगर आप अपना सामान मंगाते हैं तो उनका अपना अपना सेंटर होगा। तो मान लीजिए कि ये आपका आपका घर है और इस घर से इस मान लीजिए कि एक निश्चित दूरी पे उसका कहीं ना कहीं एक ऑफिस होगा जहाँ से वो जो सामान है वो डिलीवर करते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ कुछ दूरी होगी, तो ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह हो। अगर आप किसी शहर में बिलोंग कर रहे हैं तो उस शहर में कई आप देखेंगे कि उसका सेंटर होगा। तो जनरली मान लीजिए कि यहाँ पे सेंटर है, फिर यहाँ पे सेंटर ले लेते हैं, फिर यहाँ पे सेंटर ले लेते हैं, फिर यहाँ पे सेंटर। तो यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे जनरली सेंटर है किसी भी कंपनी का, अमेजन फ्लिपकार्ट जो भी आप आप जिससे भी आप डिलीवर करते हो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इनका सेंटर है ना, इसी सेंटर को फ्रेंड्स हम ओरिजिन कहते हैं या सोर्सेस कहते हैं। तो चूंकि अगर यहाँ से अगर यहाँ से अगर आपको सामान मंगाना है तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ जब वो डिलीवर करेगा आपके यहाँ तो इसका कुछ ना कुछ चार्जेज होगा। अगर यहाँ से अगर वो सामान डिलीवर करता है तो यहाँ से यहाँ कुछ चार्जेज होगा, यहाँ से अगर सामान डिलीवर करेगा तो फिर चार्जेज होगा। यानी जिसके जितने उसके सेंटर होंगे फ्रेंड्स, आपके घर से वहाँ तक की कुछ निश्चित दूरी होगी और उसका कुछ ना कुछ कास्ट होगा, उसका कुछ पैसा लगेगा। तो इसमें क्या पढ़ना है फ्रेंड्स कि अगर हमें ये देखना रहता है कि हम यहाँ से कौन से सेंटर से यहाँ पे जो आपका घर है, यानी घर जो भी आपका जो पॉइंट आप ले रहे हैं इसको हम डेस्टिनेशन भी कह सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर सामान डिलीवर करना रहता है उसको हम डेस्टिनेशन कहते हैं और जहाँ से करना रहता है उसको हम ओरिजिन या सेंटर या सोर्सेस भी कहते हैं। तो क्या होता है कि जहाँ पर सेंटर होता है और डेस्टिनेशन तो इनके बीच दूरी होती है, तो यहाँ से यहाँ जाने में कुछ खर्च होता है, तो वो कास्ट जो है वो पहले से ही नोन होगा, पहले से ही ज्ञात होगा। तो कोई भी कंपनी वाला यही चाहेगा कि उसका कम से कम पैसा खर्च हो और आपके पास सामान भी डिलीवर हो जाए। तो उसी के लिए ये फ्रेंड्स जो बना है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की अगर हम कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करते हैं और उस दौरान अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम किस तरीके से डील करेंगे। तो उसी में हम लोग फ्रेंड्स हम एक एक करके जानेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो कितने टाइप का है, फिर उस पर क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है कि दीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट में दिया है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो कह रहा है कि पहला जो है वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है। इसमें कहा है कि टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई। टोटल डिमांड को फ्रेंड्स यहाँ पे हम इस तरीके से इसको हम समेसन बीजे कह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। और टोटल सप्लाई को फ्रेंड्स हम यहाँ पे इस तरीके से कहते हैं समेसन ए आई। समेसन ए आई का मतलब समेसन का मतलब आप जानते हैं कि सम होता है प्लस, यानी इसको लिख सकते हैं A1 + A2 + A3। अब जितना तक डिमांड दिया होगा वहाँ तक हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं एक एग्जांपल के थ्रू अगर आपको बता दूं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डेस्टिनेशन दिया है और ओरिजिन दिया है। ओरिजिन मतलब यहाँ पे सोर्सेस, यहाँ पे ये दिया है और यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन दिया है। तो उसमें क्या दिया था, टोटल डिमांड। तो टोटल डिमांड के लिए फ्रेंड्स हमने कहा था, यहाँ पे देखें तो टोटल डिमांड के लिए हमने कहा था कि समेसन बीजे लिखते हैं। यानी यहाँ पे हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम B1 कह सकते हैं, इसको B2 कह सकते हैं, इसको B3 कह सकते हैं। और यहाँ पे सप्लाई में यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जगह, यहाँ पे इसको A1 कह सकते हैं, इसको A2, इसको A3
और इसको A4। तो यहाँ पे इस पूरे का जो सम है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, समेसन आई, और यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 to यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे n आई की जो वैल्यू है 4 तक दिया है, तो i इज इक्वल टू 1 to 4 लिख सकते हैं, ये आई। और यहाँ पे B1 B2 B3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समेसन BJ यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे J इज इक्वल टू 1 2, यहाँ पे देखें 1 2 3 दिया है, यहाँ पे 3 है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 लिख लेंगे। अब ये देखना है कि ये इक्वल होता है कि नहीं इक्वल होता है। फ्रेंड्स जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे हमें बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहा है कि बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई, दैट इज यहाँ पे ये दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो अवेलेबल या सप्लाई इसको कहते हैं। तो टोटल सप्लाई का मतलब इसको आप जोड़ लें, तो अगर आप इसको जोड़ते हैं ना यहाँ पे, तो फ्रेंड्स ये आपका आएगा 34। और फ्रेंड्स अगर आप B1 B2 B3 को भी अगर आप ऐड करते हैं तब भी आपका 34 आएगा। यानी अगर इसको और इसको अगर हम ऐड कर लें 34 आएगा, यानी यहाँ पे ये जो है वो 34 आ जाएगा, इसके बराबर हम 34 लिख लेते हैं। तो जब ये आपका 34 आ जाएगा ना, इसका मतलब ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स इस पे हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम फिर उसके बाद हम अगले वाले अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमें पढ़ना है मेथड टू फाइंड एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो हमें फ्रेंड्स क्या करना है कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमें क्या करना है, फाइंड करके बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें कई मेथड हैं, आपको 3 मेथड पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसमें पहला मेथड है ना नॉर्थ वेस्ट कार्नर रूल, इसको हम कहते हैं, या टॉप मोस्ट लेफ्ट कार्नर रूल कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसी पे हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दिया है फाइंड एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यहाँ पे दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके सामने यहाँ पे दिया है डेस्टिनेशन और ओरिजिन। तो यहाँ पे ओरिजिन है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सेंटर है जहाँ से हमें डिलीवर करना है, इस पोजीशन और इस पोजीशन पे, यानी D1 D2 D3 को डेस्टिनेशन का है और इसको ओरिजिन का है। तो यहीं से हमें क्या करना है, अगर जो भी कंपनी होगी ना वो इसी पोजीशन पे होगी और यहीं से इनकी जगह डिलीवर करना है। तो सप्लाई देखें, O1 के पास सप्लाई करने के लिए 5 है, समान है, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। O2 के लिए 8 है, 8, O3 के लिए 7 एंड O4 के लिए 14 है। और D1 के पास डिमांड कितनी है, 7 की है, D2 के लिए 9 की और D3 के लिए 18 की, मतलब इनकी जो डिमांड है इतने इनको मतलब चाहिए। और जो O1 है वो 5 दे सकता है, O2 जो है वो 8 दे सकता है, मतलब वो 8 जो है वो सामान को डिलीवर कर सकता है इन्हीं लोगों में से। तो ये देखने वाली बात होती है फ्रेंड्स कि इनको डिलीवर कहाँ पे करना है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाता है कि ये चेक करना कि जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो हमने कहा था फ्रेंड्स कि इसको आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। अगर ये दोनों सेम हो जाए तो हम कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमने पहले ही जोड़ के बता दिया कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 34 आएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये लिख लिया है कि टोटल डिमांड जो है वो टोटल सप्लाई के बराबर यानी 34 है। तो हमने कह दिया कि जो प्रॉब्लम होगा वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो दिया है 2 यानी 2 7 4 3 3 1 5 4 7, ये सब कास्ट है, मतलब खर्च है। यहाँ से यहाँ पे जाने में खर्च जो है वो इतना रुपया होगा, यहाँ से यहाँ जाने में खर्च जो है वो इतना रुपया होगा। तो इस तरीके से पूरा खर्च दिया है, वो कास्ट दिया है। तो हमें ये देखना है किस तरीके से डिलीवर करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जब टॉप मोस्ट लेफ्ट कार्नर रूल या नॉर्थ वेस्ट कार्नर रूल का यूज करते हैं ना, तो सबसे पहले टॉप मोस्ट ये नंबर को देखते हैं बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में और ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे, और इस बॉक्स में फ्रेंड्स इसके सामने जो नंबर है 5 है और इसके सामने जो नंबर है 7 है, इसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा ना उसी को हम क्या करते हैं, इसमें भरते हैं। तो जो भरते हैं ना यहाँ पे इसमें फिल करते हैं नंबर को, उसको हम कहते हैं एलोकेशन। तो अगर आप इसमें देखें और इसमें देखें तो जो मिनिमम नंबर है वो 5 है,
7 बड़ा है, 5 छोटा है। तो अगर मिनिमम 5 नंबर है ना, तो इस 5 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलोकेट करेंगे। इसको हम कहेंगे एलोकेशन। यानी यहाँ पे जो O1 D1 है ना, ये इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, सेल यहाँ पे हम लोग 1 1 कह सकते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको हम सेल 1 1 कह सकते हैं। तो सेल 1 1 में ये लोकेशन जो है वो 5 आएगा। यानी यहाँ पे 5 आएगा, तो 5 को क्या करेंगे फ्रेंड्स ना, कैंसिल करके और यहाँ पे 0 लिखेंगे। और जो फ्रेंड्स यहाँ पे आता है एलोकेट जो होता है, उसको हम क्या करते हैं, इसमें से घटाते हैं। यानी इस 5 को जब इसमें से घटाएंगे 7 में से ना, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो अब देखें फ्रेंड्स, जिधर की तरफ 0 हो जाता है, मान लीजिए कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि इधर की तरफ 0 हो सकता है, एक इधर की तरफ 0 हो सकता है। तो जिधर की तरफ 0 होगा फ्रेंड्स ना, उसे हम क्या करेंगे, उसे शेड कर लेंगे। तो चलिए हम फ्रेंड्स इसको शेड कर लेते हैं। ऐसे ऐसे क्या करेंगे, हम इस तरीके से कवर कर लेंगे इसको। और फिर जब अगली बार हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसका जो ये रो है जो पूरा कैंसिल हमने कर दिया है, उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये 0 आया तो हम क्या करेंगे, पूरे को शेड कर दिए इस तरीके से। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इस रो को देखना है। अब इसमें क्या करना है, टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यही है। फिर से अब यहाँ पे एलोकेट करना है कोई नंबर, चाहे आप इसके सामने वाला इधर वाला करें चाहे इधर वाला, लेकिन ध्यान रहे कि जो मिनिमम होगा वही उसी का एलोकेशन होगा यहाँ पे। तो इस यहाँ पे देख रहे हैं 8 है, यहाँ पे 2 है, तो जो मिनिमम नंबर होगा फ्रेंड्स ना, वही यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे। तो जब यहाँ पे हमने 2 रखा, तो 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और जो यहाँ पे नंबर है ना, उसको हम क्या करेंगे, इसमें से फ्रेंड्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमने यहाँ पे 2 फिल किया है, इसके नीचे यहाँ पे 0 आ गया है। तो अगर इसके नीचे यहाँ पे 0 आ गया फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को हम क्या करेंगे, अब शेड करेंगे। इस वाले कॉलम को शेड करेंगे। यानी अब देखने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है ना, वो कंप्लीट हो गया। अब इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, अब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इतने वाले हिस्से का। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, टॉप मोस्ट लेफ्ट में क्या है, तो यहाँ पे ये है आपका, बिल्कुल बाएं तरफ है, और ऊपर भी है बिल्कुल, तो ये है आपका। तो इसमें क्या करेंगे, फिर से हम कोई नंबर एलोकेट करेंगे, भरेंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं, 6 भर सकते हैं या 9 भर सकते हैं। तो जो मिनिमम होगा उसी को भरेंगे। तो 6 है, तो 6 यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें भर लेंगे। तो जैसे ही भरेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब जो यहाँ पे भरे हैं फ्रेंड्स, उसको क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसके नीचे हम 3 लिख लेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे फ्रेंड्स 0 आ गया है, तो हम क्या करेंगे, फिर से इस रो को हम क्या करेंगे, कवर करके इसे हम यहाँ पे शेड कर देंगे। तो अब फ्रेंड्स आपके पास इतना बचा है, तो अब क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, भरना है। तो सबसे टॉप मोस्ट लेफ्ट में देखें तो ये नंबर है आपका। अब इसको क्या करना है, इसमें भरना है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसके सामने वाला भर सकते हैं 3 या 7। तो मिनिमम जो है वो 3 है, तो यहाँ पे 3 भरेंगे। तो 3 जब हमने यहाँ पे भर लिया, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 को 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे यहाँ पे 0 आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, शेड कर लेंगे। अब बचा है केवल ये 2 बॉक्स बचा है, तो इसमें हमें क्या करना है, फिल करना है। तो सबसे ऊपर आपका यही है, इसको भरते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें 4 है, यहाँ पे 18 है, तो मिनिमम 4 है, तो यहाँ पे 4 भर लेंगे। और तब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा 4 जैसे ही भरेंगे। अब 4 यहाँ पे भर लिए, तो क्या करेंगे, 18 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ये 0 भरा, तो ये आप इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे। अब लास्ट में आपका बचा है 2 कास्ट, यानी सेल जो है वो ये बचा है। तो इसमें क्या करना है, आप देखेंगे कि लास्ट में हमेशा जो है ना वो सेम नंबर आ जाएगा। अगर आपका सेम नंबर आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब आप जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो सही सॉल्व कर रहे हैं। यानी यहाँ पे 14 है, तो आप क्या करेंगे, भर देंगे। और भरेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको काट के आप यहाँ पे 0 लिख लेंगे, यहाँ पे 0, और ये भी शेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पूरे को शेड करना रहता है। जब पूरा शेड हो जाएगा फ्रेंड्स ना, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसी टेबल को फिर से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया है कि यहाँ पे वही चीज़ें जो यहाँ पे हमने कैंसिल किया था, उसी को हमने क्या किया, यहाँ पे एलोकेट कर दिया बिल्कुल। यहाँ पे हमेशा एक चीज़ आप जान लें कि जो एलोकेशन होता है ना, जो यहाँ पे एलोकेट होता है नंबर, वो m+n-1 होता है। m जहाँ पे रो की संख्या होती है, और n जो है वो कॉलम की। रो यहाँ पे 4 है, और कॉलम जो है वो 3 है। 4 + 3 - 1,
इज इक्वल टू यहाँ पे 6 आएगा। तो मैक्सिमम यहाँ पे जो एलोकेशन आएगा m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 6 आया है। इससे ज़्यादा एलोकेशन हो भी नहीं सकता फ्रेंड्स। जब एलोकेशन आपका m प्लस n माइनस 1 आ जाए, मीन्स यहाँ पे 6 आ रहा है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो नॉन डिजेनरेट मिलेगा। तो उस दौरान जो हमें फ्रेंड्स यहाँ पे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिले O1 1 है यहाँ पे, D1 और यहाँ पे O1। तो यहाँ पे पहला जो हम लिखेंगे X11, सेल 11 है तो X11 का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे जो एलोकेशन हुआ है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका 5 है, एलोकेशन 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद इसको देखें O2 और D1 है, तो O2 का मतलब O2 है तो 2x2 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यानी X21 जो है वो आपका यहाँ पे ये जो है रेड से हमने लिखा है वो 2 है। और उसी तरीके से O2 2 यहाँ पे D2 है, यानी इसको लिख सकते हैं X22 इज इक्वल टू यहाँ पे 6 हो जाएगा। X यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है तो X32 इज इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। और तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ये पूरा लिख लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कास्ट निकालेंगे। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कास्ट में फ्रेंड्स ये देखना है कि यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे एलोकेशन 5 है तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, ऐसे करके हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये कर लिया, यहाँ पे 5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 2 का 3 के साथ। यहाँ पे देखें 5 का हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर प्लस 2 का 3 के साथ, फिर 6 का यहाँ पे 3 के साथ है, फिर 3 का 4 के साथ है। ऐसे करके हमने क्या किया, पूरा मल्टीप्लाई करके। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे ना तो 102 रुपीज़ आएगा। तो फ्रेंड्स इसका अगर आपको सॉल्यूशन लिखना रहेगा एग्ज़ाम में अगर, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे यहाँ से शुरू कर सकते हैं और ऐसे बिल्कुल आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको अलग अलग लिखा है बट आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। तो आपको वीडियो फ्रेंड्स ये समझ में आया हुआ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।